विधानसभा सत्र शुरू हो गया है और जैसे कि आप सभी विधानसभा सत्रों में देखते हैं, लोग आते हैं, धरने प्रदर्शन चलते हैं, विधानसभा घेराव चलते हैं। उसको लेकर के आज उत्तराखंड के अतिथि शिक्षक संघ यहाँ पहुँचे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बहुत सारे ये अतिथि लोग हैं और यहाँ किन चीज़ों को लेकर के ये धरना इनका चल रहा है, क्योंकि सत्र चल रहा है, उसको लेकर के ये यहाँ पहुँचे हैं। इनसे सीधा जानेंगे, बात करेंगे क्या इनके मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर के ये यहाँ पहुँचे हैं। सर, क्या मुद्दे हैं? विधानसभा घेराव हो रहा है। सर, हमारा जो पहला मुद्दा है वो सुरक्षित भविष्य को लेकर है, जो काफ़ी लंबे समय से हम सरकार से मांग कर रहे हैं। जो पूर्ववर्ती सरकार से उनसे भी मांग की थी, उन्होंने हमारे लिए एक अल्पकालिक नियमावली बनाई थी जी, जिसे कोर्ट ने चैलेंज हो गई थी। उसके बावजूद जो है, जब धामी सरकार बनी 4 जुलाई, जब धामी जी मुख्यमंत्री बने थे, तो हमारे लिए एक फैसला आया था कि तुम्हारे बातों को हम नहीं मानेंगे और हमें गृह जनपद में वापसी करेंगे। तो जहाँ तक है अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ है, कोई शासन जारी नहीं हुआ है। कितनी बार हमें वार्ता के लिए बुलाया गया शासन प्रशासन द्वारा, लेकिन हमें हमेशा आश्वासन दिया गया, लेकिन कार्य हमारा कुछ नहीं होगा। अभी दिसंबर में हमने 8 दिन का आंदोलन किया। मुख्य मांग हमारी है सुरक्षित भविष्य, तदर्थ मुक्त। बिल्कुल मैम, किन चीज़ों को लेकर के आज यहाँ इकट्ठा हो? सर, हमारी एक ही मांग है, तदर्थ नियुक्ति। उसके अलावा कोई दूसरी मांग है नहीं। बस इसीलिए हम यहाँ इतने सारे और इतने दूरस्थ ब्लॉकों से आ रखे हैं, बहुत दूर से, मतलब रात 3 बजे से चले हुए हैं सभी ज़्यादातर। पूरे उत्तराखंड के अतिथि शिक्षक यहाँ इकट्ठा हुए हैं विधानसभा घेराव के लिए। मैम, किस लिए? हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि हमें तदर्थ नियुक्ति दी जाए। हमारे साथी, बहुत से साथी प्रभावित होते हैं, उनका समायोजन नहीं हुआ है अभी तक, उसमें भी परेशानी होती है। और 8 साल से हम यहाँ सड़कों में घूम रहे हैं, इतनी गर्मी में भी हम सड़कों में हैं, अपने परिवार को छोड़ के आ रखे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी परिवार की स्थिति को देखकर, हमारी स्थिति को देखकर सरकार हमारे लिए कुछ न कुछ नियम बनाए, ताकि हमारे पद सुरक्षित हो सके। सरकार से नियम बनाने की बात ही रुक रहे हैं। जी मैम, क्या? सर, 2015 से हम लोग इस जॉब में हैं, लेकिन सरकार ने कभी भी हमारे लिए नहीं सोचा है। और हम एक ही चीज़ चाहते हैं कि हमारे पद सुरक्षित हों, हमें तदर्थ नियुक्ति दी जाए। हमारे बच्चों का भविष्य भी उसमें सफ़र कर रहे हैं, हम औरों के बच्चों के भविष्य को बना रहे हैं। हमारे बच्चे 2 महीने हम कहीं रहते हैं, हम वहाँ एडमिशन कराते हैं, उसके बाद 2 महीने बाद हमें बाहर कर दिया जाता है। हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर के? इतना ज़्यादा परेशानी है। तो हम एक ही चीज़ चाहते हैं कि हमें तदर्थ नियुक्ति दी जाए। अच्छा, कितने साल से ये सर्विस आप लोग चल रही है? सर, लगभग 2015 से ये हम इस विभाग से में काम कर रहे हैं और हम सबका यही चाहते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो। लगभग 8 साल से हम, देखिए 8 साल हो चुके, कह रहे हैं कि सरकार कहती है कि उनको स्थायी किया जाएगा। क्या लगता है, सरकार सुनेगी? बिल्कुल सुनना चाहिए। जहाँ पे जिस राज्य में सरकार अगर शिक्षकों की नहीं सुन रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी और की सुनेगी। शिक्षक, जिन शिक्षकों ने आज इतने बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, चंद्रयान 3 चंद्रमा पे पहुंचाने वाले क्या कहते हैं साइंटिस्ट बनाए हैं, हमारे शिक्षकों के बदौलत ही हो पाया है। अगर इनको नहीं सुना जा रहा है तो मैं समझता हूं कि फिर राज्य का भविष्य कुछ नहीं है। हमारी एक मांग है। क्या मांग है? यही कि हमें सुरक्षित भविष्य दिया जाए। भाई 9 साल से हम शिक्षा विभाग सरकार की व्यवस्था चला रहे हैं, अभी ट्रांसफ़र हुए हैं। पूरा पहाड़, ठीक 13 जनपदों में से लगभग 5-6 जनपद पूरा इंटीरियर इलाका है, दुर्गम इलाका है। वहाँ पे हमारे गेस्ट टीचर मात्र 25,000 में शिक्षकों का काम पढ़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक, अगर हम गेस्ट टीचर आज यहाँ आए हैं, आप पता कर सकते हैं कि पहाड़ों में टीचर्स कितने हैं। हम अपने विद्यालय में अपने मूल सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में हमें नियुक्ति मिली है, उसके अलावा हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। क्यों? बच्चों के भविष्य को देखते हुए, छात्र हित को देखते हुए। तो क्या सरकार हमारा हित नहीं देख सकती है? जब हम कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे हमारे 4-5 गेस्ट टीचर एक साथ नौकरी करते हैं। पूरे स्टेट में देखें तो कितने हैं आपके जो संख्या लोग? कितने? हम यहाँ पे पूरे स्टेट में 4700 करीबन गेस्ट टीचर हैं। ठीक है, अब 4700 गेस्ट टीचर 8-9 सालों से पढ़ा रहे हैं। और क्या होता है कि प्रत्येक महीने बाद हमें ये पता नहीं रहता कि हमारा भविष्य क्या है, आज यहाँ कल कहाँ। खाना बदोश जीवन हमारा चल रहा है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमें स्टे दिया जाए, स्थायीकरण दिया जाए, भविष्य को सुरक्षित किया जाए, हमारे पदों को लॉक किया जाए। स्थायीकरण की बात लगातार कर रहे हैं और आज यहाँ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पूरे उत्तराखंड के जो अलग अलग ज़िले हैं, सभी ज़िलों से यहाँ अतिथि शिक्षक पहुँचे हैं और मांग सिर्फ ये है कि उनका जो फ्यूचर है, भविष्य है, उसका सरकार को ख्याल रखना है। जी, क्या है? हमारे यहाँ जो मांग है, पूरे हम अतिथि शिक्षक पूर्ण मनोयोग के साथ विगत 8 वर्ष, ये हमारा 9वां वर्ष प्रवेश है,
पूरे पूर्ण मनोयोग के साथ कार्य कर रहे हैं और प्रभावी ढंग से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। और देखा जाए यदि हम परीक्षाफल की बात करते हैं, चाहे अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में अतिथि शिक्षक हो, चाहे माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षक हो, कहीं ना कहीं 100% जो रिजल्ट दिया जा रहा है। यदि मानदेय की बात की जाती है तो जनवरी शीतकालीन अवकाश ये पहले से ही स्वघोषित हुआ है और जून शीतकालीन अवकाश पहले से ही होता है और वहाँ भी अतिथि शिक्षकों का वेतन रोका जाता है, जबकि अतिथि शिक्षक ऑनलाइन शिक्षण कार्य भी करता है। और जहाँ कार्य तो अतिथि शिक्षक भी उतने करते हैं जितने परमानेंट शिक्षक करते हैं। यदि कार्य की बात आती है तो बहुत ही हमने प्रभावी शब्द दे दिया है और प्रभावी शब्द का तात्पर्य यदि लगाया जाए तो कहीं ना कहीं वो प्रभावी होता है। बहुत प्रभावी ढंग से अतिथि शिक्षक कार्य कर रहा है। जो मांग है हमारे पद सुरक्षित किए जाए, बस ये हमारी बिल्कुल। बहुत दिनों से मांग चल रही है, तो क्या अब लग रहा है कि इस सत्र में सरकार सुन सकती है? सर, सरकार को हमारी सुननी चाहिए क्योंकि विगत 8 वर्ष हमें पूरे हो चुके हैं और इस सितंबर में अब 9वें वर्ष में प्रवेश है। हमारे अतिथि शिक्षक बहुत प्रभावी ढंग से पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। शिक्षण कार्य के अलावा जो अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल में, बच्चों के हित में सभी लोग वो कार्य कर रहे हैं और अन्य जो शिक्षण कार्य के अलावा जो अन्य कार्य होते हैं वो भी हम प्रभावी ढंग से करते हैं। विगत वर्षों में आप अतिथि शिक्षकों का रिजल्ट देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि जब से अतिथि शिक्षकों का अपॉइंटमेंट हुआ है, नियुक्ति मिली है, तो रिजल्ट जो है कितना बढ़ा है। और दूसरी बात, हम लोगों का इतने अल्प वेतनमान है और वो वेतनमान भी हमको सही समय पे कभी नहीं मिलता है। हम किसी ब्लॉक में तो 20-20, 25-25 तारीख हो जाती है, तब तक वेतनमान नहीं मिलता है। सरकार से कई बार की वार्ता भी जैसे आप लोग बता रहे हैं हो चुकी है, तो क्या सरकार की तरफ से आश्वासन मिलता है? क्या कहती है सर? आश्वासन तो हमें हर बार मिलता है। 2015 से हम लगे हुए हैं काम, आज भी हमें आश्वासन नहीं मिलेगा सर। जहाँ तक रिजल्ट की बात है, 8 साल में सरकार ने गेस्ट टीचर लगाए, शिक्षा व्यवस्था सुधरे, पर हमारे साथ प्रॉब्लम है कि आज जैसे हम स्कूल भी जाते हैं तो 1 महीने में पता नहीं कब प्रमोशन से आ जाए, ट्रांसफ़र से आ जाए, तो हमारा दिमाग में एक वो रहता है कि आज प्रमोशन में आ गया, झोला उठाओ दूसरे स्कूल जाओ। यहाँ तक कि पिछले साल का एक केस है, एक मैडम बेचारी 5 दिन में उसने तीसरा स्कूल बदला। अब सरकार अगर ये चाहती है कि कोई अतिथि शिक्षक विद्यालय में जाके सही ढंग से पढ़ाए, तो अतिथि शिक्षक कैसे पढ़ा सकता है जब से 5 दिनों में 5 स्कूलों में 3 स्कूलों में जाना पड़ रहा है? वहाँ जा रहा है, जब तक सिलेबस किताबें उठाते तब तक पता लगता है कि इस स्कूल में कोई दूसरा है। कह रहा है कि नियमावली एक सही तरह से बननी चाहिए और जो अतिथि शिक्षक हैं उनका ख्याल कम से कम राज्य सरकार। और भी लोग हैं हमारे साथ। मैम कहाँ से आए हैं और क्या है मैम? सर, मैं टिहरी गढ़वाल से हूँ, टिहरी जिले से, राजकीय इंटर कॉलेज कपलोग से। बस हमारी एक ही मांग है, सुरक्षित भविष्य हो हमारा। जब सुरक्षित भविष्य होगा तो हम पूरे मनोयोग से अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे। विद्यालय में बच्चों को पूरे मनोयोग से पढ़ाएंगे अगर हम सुरक्षित भविष्य, सरकार हमें सुरक्षित भविष्य कर दे। एक ही मांग। क्या कहती हैं सरकार से? मेरा सरकार से यही निवेदन है कि अतिथि शिक्षकों का जो है जो भविष्य है वो बहुत ही अधर में है और गवर्नमेंट द्वारा जो है अपने घोषणा पत्र में भी ये लिखा गया था कि उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है कोई भी इस पे न तो लिखित में आया है और ओरल तो आश्वासन जो है बहुत बार सरकार दे चुकी है, लेकिन अब जो है लिखित में कुछ भी नहीं आता है। तो हमारा भविष्य अभी अधर में है और हम चाहते हैं कि हमें तदर्थ नियुक्ति दी जाए। देखिए, अभी हमारी अतिथि शिक्षकों से, क्योंकि ये उत्तराखंड के विधानसभा का घेराव यहाँ चल रहा है, उनका साफ कहना है सरकार से कई बार की वार्ता हो गई है शिक्षकों को लेकर के, और उनका साफ कहना है कि पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए तो तकरीबन 4700 अतिथि शिक्षक पूरे ज़िलों में, चाहे वो पहाड़ के ज़िले हों या प्लेन के ज़िले हों, उत्तराखंड में काम कर रहे हैं। और बार बार उनका यही आरोप है कि कई बार की दौर की वार्ता के बाद भी सरकार उनको स्थायी नहीं कर पा रही है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, TV9।